हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के कुछ एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ठीक है। बहुत बताते हैं टीचर्स कि इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए हमें जो नीड होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की नीड होती है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, आप ये देखिए पहले। अब मैं आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दूं। लोग जस्ट बता के निकल जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो ये क्या है, ये एक शुगर है, ये बेस है और ये CH2 और ऊपर लगा है इसमें फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ये एक शुगर है, ये बेस है और ऊपर लगा है फॉस्फोरिक एसिड। देखो ये शुगर है, दोनों साइड में यहाँ पे भी OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है। और आप जानते हो H3PO4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा होता है, OH लगा होता है, P पे OH। अब यहाँ से OH और यहाँ से H, ये निकल जाता है आपका वाटर, तो बन जाता है फॉस्फोडाइएस्टर। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डीएनए जो आपका होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, याद रखना, क्योंकि वो एसिड है, नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन जो होता है ये आपकी होती है बेस, यानी कि ये होती है आपकी प्रोटीन, इस पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन जाएगा इसमें थर्ड, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन दैम आर रेस्पेक्टिवली। मैं आपको एक बात बता दूं, ये लाइन बिल्कुल NCERT में आपको लिखी हुई है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम 1 में और लीस्ट होते हैं आपके बाई में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जाएगा सी। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। देखो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल डॉगमा थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ। डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है आपका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, और डीएनए से mRNA का बनना होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं mRNA से प्रोटीन बनाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है, मतलब जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि आप नहीं चाहते कि ये जीन आगे बढ़े, और जीन क्या बनाता है आगे चल के? प्रोटीन। तो आप चाहते हैं ये चीज़ यहीं पे कंट्रोल हो जाए, अगर वो हार्म कर रहा है तो आप ट्रांसक्रिप्शन पे ही रोक देंगे। तो आप याद रखना, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पे ऐसा कर देते हैं तो आगे को जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर जाएगा बी। इफ़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन? ठीक है, एडेनिन की आपसे पूछी है और गाइस साइटोसिन की यहाँ पे 20% दी है। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 1 मिनट आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए अब आपको मैं परसेंटेज निकालना सिखाती हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इसमें साइटोसिन आपका 20% है, तो साइटोसिन जितना होता है उतना ही ग्वानिन होता है। तो साइटोसिन अगर 20% है तो ग्वानिन भी अब क्या होगा? 20% होगा। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं 100 माइनस ग्वानिन प्लस आपका साइटोसिन प्लस ग्वानिन। तो 100 में से 20 रख दो, कितना बचेगा? 60 में 30% आपका एडेनिन होता है, और एडेनिन यहाँ पे एडेनिन किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं टी के इक्वल होता है। तो आपकी थाइमिन का सी, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ फार इज ईच बेस फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए हेलिक्स मॉडल? ये आपका NCERT में मेंशन है, सीधे सीधे आप इसको याद कर लीजिए। इसका आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स। अभी आपको बताया था हमने बेस होता है, तो जाहिर सी बात है AB में हो सकता है। अब ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी होती है पॉजिटिवली चार्ज। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। सबसे पहले ये अंडरलाइन करो कि आपसे रॉन्ग पूछा है। बहुत से लोग इसी चीज़ में गलती कर देते हैं। देखो जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डेंस पैक्ड होता है, ठीक है। जब डेंस होगा, मान लो ऐसा करके ये डेंस होगा, तो आपको कैसा लगेगा? डार्क सा। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नहीं जी नहीं, ये होता है आपका इनएक्टिव। और देखो मैंने आपको ना डिफरेंस की टेबल यहाँ पे लगा दी है, 1 मिनट देख लो। तो आपका आंसर जाएगा सी, याद रखेंगे, आपका आंसर जाएगा सी। 3 कोडॉन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो जब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो आपकी चेन बनती है लंबी लंबी, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बनती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो चेन बनती ही रहेंगी अगर टर्मिनेशन कोडॉन्स आके ना लगें। और टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं 3, थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लो, उआ, उग, ओगा। ये आपके जो ऑप्शन बी है आंसर जाएगा आपका, ठीक है। ये टर्मिनेशन कोडन जैसे लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि भैया अब आगे जाके पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म नहीं करनी है, यानी कि प्रोटीन नहीं बनानी है। तो ऑप्शन जाएगा बी। द म्यूटेशंस दैट इन्वॉल्व एडिशन, ध्यान रखें, एडिशन, डिलीशन,
सब्सटीट्यूशन यानी कि ऐड भी किया जा रहा है, मे बी डिलीट किया जा रहा है, और सब्सटीट्यूट यानी कि एक चीज़ आ गई दूसरी हटा दी। और फिर सिंगल बेस पेयर, ये काम सिंगल बेस पेयर में चल रहा है। आप एक बात याद रखिए, अगर जीन में सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है तो ये कहलाता है आपका पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। ये बात आप याद रख लीजिए। सिक्कल सेल एनीमिया रिजल्ट देखो, सिक्कल सेल एनीमिया सिंगल बेस पेयर का हुआ है, और सिंगल बेस पेयर अभी आपने पढ़ा था किसमें था? पॉइंट म्यूटेशन। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, देखो आपको मैं बताऊं, डीएनए आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जैसे जितने एडवांस एनिमल्स मिलेंगे उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो सारे स्टेबल होते हैं और आपका डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, है ना, और लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनमें आपका मिलता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो टीएमबी में याद कर लीजिए, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। Which of the following phenomena was experimentally proved by the Michelson and Stahl? देखो आपको मैं बता दूं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था ये देखने के लिए कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, ये बात देखने के लिए करी थी, याद रखना। और इन्होंने ये टेस्ट अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था ई कोलाई में। तो आप दो बातें याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से ऑप्शन जाएगा आपका सी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन। तो ये आपका देखा था ई कोलाई में। ऑप्शन जाएगा आपका बी। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका एस फेज में। ऑप्शन जाएगा बी। ए न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स। आप ये देख सकते हैं, तो बताओ किस चीज़ का डिफरेंस आया? आपका आया फॉस्फेट ग्रुप का। तो ऑप्शन जाएगा सी, बोथ डीऑक्सीराइबोस और आपकी राइबोस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले मेंशन किए हैं। तो भाई बताओ क्या है? पेंटोस शुगर है, जिसमें कार्बन की स्टार्टिंग अगर 5 से है तो पेंटोस, 6 तो हेक्सोस, और 3 है तो ट्राइओस। ठीक है, और बहुत सारे एक साथ चेन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो आपकी स्टार्टिंग किससे है? 5 से। तो आंसर क्या जाएगा? सी, पेंटोस शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? आपको ट्रू बताना है। AUG ये है आपका कोडोन, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। तो भाई बी तो भाई ठीक है। साथ ही इसका नाम होता है मिथ्योनिन, ये भी ठीक है। तो क्या ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? जी हाँ, दोनों में मिलता है। तो इस हिसाब से तो भैया चारों ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? डी। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक, ये आपका था आरएनए। याद रखना ये बात, डीएनए नहीं था, आरएनए था। कि जो मैच्योर एमआरएनए होता है उसमें कौन सी चीज़, मतलब यूकैरियोटिक में जो मैच्योर एमआरएनए होता है उसमें ये उस हिसाब से ऑप्शन दिए कि एक्सॉन एंट्रॉन डू नॉट अपीयर मैच्योर, एक्सॉन अपीयर बट एंट्रॉन आर नॉट अपीयर। बाकी आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो मैच्योर एमआरएनए होता है यूकैरियोट्स में, उसमें एक्सॉन तो अपीयर होते हैं लेकिन एंट्रॉन अपीयर नहीं होते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट। तो ऑप्शन जाएगा बी।